गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। पिछले पार्ट में 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बीच में वैसे तो एक ही वीडियो में जो वो 30 एमसीक्यूज हो जाने थे, लेकिन बीच में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से वीडियो का जल्दी ही एंड हो गया। ठीक है, तो अब हम इसमें जो वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 10 हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं, ए जो वो इसका सेकेंड पार्ट होगा। तो 11th क्वेश्चन है, 10 हम लोग पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो 11 क्वेश्चन देखिए, उत्तर लेंस की जो क्षमता होती है तो वो होती है धनात्मक, वो होती है पॉजिटिव। कैसी पावर होती है उसमें? पॉजिटिव पावर होती है। इसको आप ऐसे याद रखिए, क्योंकि जो उत्तर लेंस होता है, जो कन्वेक्स लेंस होता है, वो बहुत सारी इमेजेस बनाता है। उसका जो है वो बहुत ज्यादा जो वो इसका यूज है, वो सभी टाइप की जो वो इमेजेस बनाता है। लेकिन जो अ, लेकिन जो अवतल लेंस होता है, जो कनकेव लेंस होता है, वो जो वो सिर्फ एक ही टाइप की इमेज बनाता है, तो इसलिए इसका यूज भी कम है। तो इसलिए इसकी जो पावर है वो ऋणात्मक है, नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, उत्तल लेंस को हम लोग जो वो अभिसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस मतलब कि कन्वेक्स लेंस को बोलते हैं अभिसारी। अभिसारी आपने जब हमने पहले पढ़ा था, तो उसको जो वो जो वो मतलब क्या करता था, जब लाइट रेज आती थी तो उसको जो वो कन्वर्स करता था। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे ऐसे जो वो ए आई, ठीक है, ये है उत्तर लेंस, तो यहाँ पे टकरा करके वो कन्वर्स होगी। ठीक है, डाइवर्स में क्या होगा? डाइवर्स में जो वो ऐसे आई तो वो डाइवर्स होगी। ठीक है, तो डाइवर्स होगी। ठीक है, जो कनकेव लेंस होता है, ठीक है, वो इस टाइप से होता है, तो यहाँ पे पड़ेगी तो वो ऐसे जाएगी, ऐसे, मतलब कि वो डाइवर्स करता है। वो क्या करता है? अपसारी लेंस होता है, अवतल लेंस। ठीक है, लेकिन उत्तल लेंस की बात कर रहा है, तो उत्तल लेंस जो होता है वो अभिसारी होता है, वो होता है कन्वर्सिंग लेंस। वो लाइट रे को कन्वर्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अवतल लेंस क्या होता है? तो अवतल लेंस अभी हमने बात की, वो कैसा होता है? अपसारी होता है, डाइवर्स करता है, लाइट रे को डाइवर्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो लेंस बनाने के लिए कौन कौन से जो वो मटेरियल हमें चाहिए होता है? तो जल चाहिए होता है, कांच चाहिए होता है, प्लास्टिक भी चाहिए होता है, लेकिन मिट्टी का उसमें यूज नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने उन वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि किस दर्पण, दर्पण की मिरर, दर्पण मतलब मिरर, किस मिरर से जो वो छोटा इमेज बनता है? तो छोटा इमेज किससे बनता था? उत्तल से। ठीक है, छोटा और सीधा बनता था, छोटा और सीधा बनता था, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल, मतलब कि कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ये भी बहुत ही इजी है। किस दर्पण, किस वस्तु का जो है वो बड़ा प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण से? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल, क्योंकि वो जो वो बड़ा इमेज बनाता है। इमे अगर हम मिरर की बात करें तो वहां पे जो वो कन्वेक्स और कन्वेक्स, सॉरी, कनकेव का जो वो ज्यादा यूज है। अगर हम लेंस की बात करें तो कन्वेक्स का जो वो ज्यादा यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे अवतल दर्पण जो कि कॉनकेव मिरर है, ठीक है, उसका वो जो वो सभी टाइप की इमेजेस बना रहा है, उल्टी भी बना रहा है, सीधी भी बना रहा है, बड़ी भी बना रहा है और छोटी भी बना रहा है। ठीक है, वर्चुअल भी बना रहा है और रियल भी बना रहा है, तो सभी टाइप की इमेजेस बना रहा है। तो बड़ा प्रतिबिंब किस में बनेगा? अवतल दर्पण में बनेगा, कनकेव मिरर में बनेगा। ठीक है, और जो पहले हमने बात की कन्वेक्स में कैसा बनेगा? छोटा बनेगा और इमेजिनरी बनेगा और सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के जो है वो दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। ठीक है, याद रखिए। जैसे हमने जो वो प्लेन मिरर में जो वो बात की थी, जैसे ये जो वो कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, तो यहाँ से जो वो रे ऑफ लाइट, ठीक है, चलिए ऐसे नहीं, कुछ ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये जो वो प्लेन मिरर है, यहाँ पे इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है वो मैंने एक नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर जो है वो लगा दिया। ठीक है, लाइट रे अगर यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे टकराती है, ठीक है, और वो कैसे जाएगी? ए होगी इंसिडेंट रे और ए होगी डाइवर्सिंग रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होके वापस मुड़ गई है। तो ए हो गया इंसिडेंट एंगल और ये हो गया
इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो ये जो एंगल होते हैं, अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल से इस साइड को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो ये इसके जो है वो रूल्स हैं। तो कितने रूल हैं इसके? 2 रूल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अब देखिए, जब हमने बात की पीछे नॉर्मल की, तो जो नॉर्मल होता है वो ऐसे नॉर्मल बनाया था हमने, इसको ही अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, यही जो वो अभिलंब है। तो प्रकाश की किरण जब हवा से कांच में, ठीक है, ऐसे आ रही है, यहाँ पे कांच रखा है, तो कांच में जब वो रिफ्रैक्शन होगा वहां पे, तो वो मुड़ जाएगी। किसकी तरफ वो मुड़ेगी? तो वो नॉर्मल की तरफ वो मुड़ जाएगी। तो अभिलंब के निकट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्य कौन होता है? ठीक है, जो फोटोग्राफिक कैमरा होता है उसमें जो वो कौन सा जो वो लेंस होता है, कौन सा जो वो उसमें लेंस होता है? क्वेश्चन नंबर 20, तो उसमें होता है उत्तल लेंस। ठीक है, मतलब कि कन्वेक्स लेंस होता है उसमें। ठीक है, कन्वेक्स लेंस उसमें होता है फोटोग्राफिक कैमरा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, साइड मिरर के रूप में, तो इसको हम पहले भी देख चुके हैं। साइड मिरर के रूप में जो वो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल मतलब कि कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? अब देखिए, जो अवतल दर्पण होता है मतलब कि जो कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, तो यहाँ जैसे इसका फोकस होगा, यहाँ जैसे इसका जो वो सेंटर होगा। हमें पता है कि जो फोकस है बिल्कुल बीचों बीच होता है। यहाँ पे पोल है, पोल और सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच होता है। और ये जो सारा है वो इसकी त्रिज्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि फोकस दूरी जो वो फोकस दूरी हमेशा पोल से मेजर की जाएगी, तो 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10, 10 कितना हो गया? 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बी इज राइट, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? ठीक है, निर्गत किरण मतलब कि जो, जैसे मान लो ये जो कोई प्लेन मिरर है, ये मैंने अभिलंब बनाया, मतलब कि जो नॉर्मल है वो बना लिया। ठीक है, ये आई इंसिडेंट रे और ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये हो रहा है रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बात करता है। ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे आई ऐसे गई होगी। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और अभिलंब के बीच में कौन सा होता है? तो रिफ्लेक्टेड कौन होता है? ठीक है, निर्गत किरण जो निकल रही है वापस, तो वो कौन सा होता है? परावर्तन कोण होता है, रिफ्लेक्शन कोण होता है, या रिफ्लेक्टेड जो वो एंगल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? जो सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो जो छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए हम यूज करते हैं, तो उसमें जो वो कौन सा जो वो किसका यूज किया जाता है? अवतल का, दर्पण का, कि लेंस का यूज किया जाता है? पहले तो ये बताइए। 24 का जो आंसर हो जाएगा वो देखिए लेंस का उसमें यूज किया जाएगा। अब देखिए किस लेंस का यूज किया जाएगा। अब लेंस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो लेंस में जो वो कौन सा लेंस जो वो ज्यादा इमेज बनाता है और सही इमेज बनाता है, बड़ी और छोटी दोनों बनाता है, तो वो है सिर्फ उत्तल लेंस। ठीक है, जो अवतल लेंस है उसका तो एक ही यूज है। ठीक है, तो उत्तल लेंस जो है वो बिल्कुल बहुत सारी इमेज बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उसमें जो वो उत्तल लेंस ही यूज किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? मतलब कि उसमें जो वो वर्चुअल इमेज ही बनेगी। वर्चुअल मतलब कि एक नकली इमेज ही बनेगी उसमें। तो अवतल अ, अच्छा, अवतल दर्पण में जो वो हमेशा वर्चुअल ही इमेज बनती है। ठीक है, दर्पण की बात करें, अगर मिरर की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो वो अ, अवतल अवतल दर्पण में जो वो काल्पनिक इमेज ही बनती है हमेशा। ठीक है, अच्छा लेंस की बात कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे लेंस बोला है इसने। तो देखिए ये बोल रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब कि वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। हमने जो वो कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा है। कन्वेक्स लेंस जो बहुत सारी इमेजेस बनाता है, सभी टाइप की इमेजेस बनाता है कन्वेक्स लेंस। लेकिन इसका जो दूसरा कनकेव लेंस है, मतलब कि अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस है। ठीक है, तो वो जो वो सिर्फ एक ही टाइप की इमेज बनाता है, वो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 26,
परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ठीक है, जो परावर्तन का नियम है, हमने अभी दो नियम पढ़े कि जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपतन कोण और परावर्तन कोण जो वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब है, ठीक है, काल्पनिक मतलब कि जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा रियल होती है। इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। वर्चुअल के साथ रियल होगा और वर्चुअल के साथ जो वो रियल इमेज बनाएगा हमेशा, और जो दूसरा इमेज होता है उसमें जो वो सॉरी मैं यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज की जब बात करेंगे तो वो इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, इरेक्ट इमेज बनाता है। अगर वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है, वर्चुअल के साथ हमेशा सीधा होता है, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम दूसरा बात करेंगे रियल के साथ, एक वर्चुअल हो गया नकली, मतलब कि एक रियल हो गया एक्चुअल में मीट करने वाला। ठीक है, तो रियल के साथ कैसी इमेज बनती है, हमेशा उल्टी इमेज बनती है, इन्वर्टेड। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे हो गए। ठीक है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट सीधी इमेज बनाएगा, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब जो वो सीधा बनाता है, और रियल कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। जो लेंस में होते हैं, जो लेंस होता है, देखिए लेंस जो होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस बनाया मैंने, तो इसका फोकस इस साइड भी होगा और इसका फोकस जो वो इस साइड भी होगा। अगर मैं दूसरे लेंस की बात करूं, कन्वेक्स लेंस की, तो ये कुछ इस तरह से होता है। तो इसका जो फोकस होगा यहाँ पर होगा, और इसका जो फोकस है कुछ इस यहाँ पर भी होगा, यहाँ जैसे इसका सेंटर होगा और सेंटर के बीच में फोकस है। ठीक है, तो दो दो इसके जो वो लेंस में जो वो कितने फोकस होते हैं, तो दो फोकस होते हैं। ठीक है, लेंस में जो वो दो फोकस होते हैं। अगर हम दर्पण की बात करें, अगर मिरर की बात करें, तो उसमें जो वो एक ही फोकस होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट होती है उसमें जो भी सतह होता है उसका, ठीक है, वो कैसा होता है, तो वो अवतल होता है, मतलब कि कॉनकेव होता है, कॉनकेव होता है। तो इसको भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए। अब दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कौन सा जो वो यूज किया जाता है, अवतल मिरर जो वो कॉनकेव मिरर जो वो यूज किया जाता है, क्योंकि वो जो बड़ी इमेज बनाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे वाली जो नोटिफिकेशन है, आगे वाली जो वीडियो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज या कुछ और लेकर के आएंगे, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। थैंक यू।